देखो आज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का चैप्टर। ठीक है, क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग? बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड लिखा होगा, उसका कोई कोड लिखा होगा और दूसरा वर्ड दिया होगा, उसका हमें कोड निकालना होगा। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, वो होती है कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग होती है 3 टाइप की। ठीक है, पहली होती है लेटर कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग और तीसरी हमारे पास होती है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, ये तो पूछी नहीं जाती है फिट में इतनी। लेटर कोडिंग से ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है लेटर कोडिंग किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लो ये चीज़ दी हुई है BOYS बॉयज़। ठीक है, और इसका हमें कोड दे रखा है CPZT। ठीक है, तो हमें पता लग रहा है और हमसे पूछ लिया उन्होंने गर्ल्स का GIRLS की, बताओ इनका कोड क्या होगा। तो देखो हमें पता लग रहा है B से +1 C हो रहा है, O से +1P हो रहा है, Y से +1Z और S+1T, है ना। तो इसका भी हम कोड बना सकते हैं कि G का क्या हो जाएगा H, फिर आ जाएगा JSMT। ठीक है, तो ये होती है लेटर कोडिंग। उसके बाद नंबर कोडिंग क्या होती है? नंबर कोडिंग में बेसिकली ऐसे ही BOYS लिखा होगा। ठीक है, और इसी का इस तरीके से कुछ नंबर दिया होगा 44। तो ये पता करना होता है कि ये बॉयज़ से ये 44 बना कैसे। फिर गर्ल्स का GIRLS लिखा होगा और उसका हमें नंबर बताना होगा, वो होती है नंबर कोडिंग। और मिक्स्ड कोडिंग होती है हमारी उस तरह की, हमने देखा होगा जिस तरीके से मान लो कि ये बोलते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 इज कोडेड। नहीं, पहले तो स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट किस तरीके से आएगी? फॉर एग्जांपल गर्ल्स आर कुकिंग, गर्ल्स आर कुकिंग। तो इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी? 1 2 3। ठीक है, इसमें लिखा होगा कि ये जो है स्टेटमेंट है इस कोडेड एज 1 2 3। और उसके बाद दूसरी एक और स्टेटमेंट हमें दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल जिसके अंदर ये चीज़ें कॉमन होंगी यार बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे कि ये समझ लो, कॉमन एग्जांपल भी क्या दूं रीजनिंग में। ये समझ लो कि ये होगा मेरे को कि एक और स्टेटमेंट दे दी, समझ लो दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि दिस कंडीशन इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो उसका स्टेट कुछ अलग कोड होगा। फिर तीसरी स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग। तो यहाँ पे जो आर और आर है, तो इनमें से कोई एक लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल 3 6 7 दे दिया, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो आर और आर कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में। तो ये होती है हमारी मिक्स्ड कोडिंग कि इस तरीके से कुछ गिवन होगा, इस तरीके से कुछ गिवन होगा, हमें जो है कॉमन वाली टर्म फाइंड आउट करके और उसका कोड निकालते जाना। और एंड में हमसे ऐसी 3 या 4 वर्ड की कुछ स्टेटमेंट पूछी होगी, हमें ना उसका वो कोड बताना होता है। तो बेसिकली हमारे ये लेटर कोडिंग ही एफकेट के अंदर आती है। नंबर कोडिंग और ये सब एसएससी के अंदर ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो ये कोडिंग वाला चैप्टर समझने से पहले सबसे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि पूरे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनको किस किस नंबर पे आते हैं, किस पोजीशन पे हैं वो। जैसे ए हमारा 1 पे आता है, फिर बी 2 पे आएगा, उसके बाद ऐसे ही फिर 3 मेरा, सी मेरा 3 पे, डी 4 5 6, इस तरीके से ये सारे नंबर आएंगे। जिसके अंदर याद करने की टेक्निक क्या है, इनको ए का तो सभी को याद रहता है, इनका नीचे लिख रखा है, ये मेरे को फोटो बड़ी अच्छी लगती है। B4 बिट्टू। ठीक है, उसके बाद C का 3 याद हो जाएगा, 4D। ठीक है, 4D। उसके बाद E5 F6 G7 समिट होती है हमारी। H जो है वो 8 बनाता है ना, ऐसे करके ऊपर नीचे से कर दो तो 8 बन जाता है, इसलिए H8। I9 कैसे ना, I को हम ऐसे भी लिखते हैं और 9 भी ऐसे होता है, तो I9। ठीक है, उसके बाद एक बस ये 5 वर्ड याद कर लेना, EJOTY, इजोटी। ये क्या होते हैं? 5 10 15 20 और 25। ये इस तरीके से हमारे इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये प्लेस है कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई हमारा 25 पे आता है। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में ये रहा, इजोटी। ठीक है, ये याद कर लेना बस। उसके बाद के केल्विन, K4 केल्विन होता है, K11 होता है, तो ये इस तरीके से याद हो सकता है। L12 M13 यानी मैं 13। ठीक है, और उसके बाद 14 हो गया, 15 हो गया, फिर 16 हो गया, क्वीन 17, राजा इज 18, R4 राजा, राजा 18 साल का है, रानी 17 साल की, इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद T20 क्रिकेट होता है, तो T20।
और ये फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यू हमारा 21, वी दो मूल्यों से वी बनती है, तो वी हमारा 22 हो गया। इस तरीके से याद कर सकते हो जो भी है। और इसी टेबल के अंदर इन्हीं के जो सामने चीज़ें लिखी हुई हैं वो इनके ऑपोजिट लेटर है अल्फ़ाबेट में, कि ए के ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी के ऑपोजिट वाई होता है, सी के ऑपोजिट एक्स होता है, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, ई के ऑपोजिट वी होता है, एफ के ऑपोजिट यू, जी के टी, एच के ऑपोजिट हमारा एस होता है, आई के 9, जे के ऑपोजिट क्यू, के ऑपोजिट पी, एल के ऑपोजिट ओ और एम के ऑपोजिट एन। ऑपोजिट लेटर भी यूज होते हैं वैसे भी। अब दूसरी चीज, ऑपोजिट लेटर याद नहीं होते अगर किसी को, तो कैसे करें? तो एक चीज तो है कि ये अल्फाबेट याद करने ही पड़ेंगे, सीधे ऑर्डर में तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर मान लो टेढ़े ऑर्डर में याद नहीं होती हैं चीज़ें, तो कैसे करें? तो जैसे मान लो मेरे को निकालना है कि जो मेरा ओ है वो 15 नंबर पे आता है, ठीक है, अल्फाबेट में, और मुझे चाहिए इसका ऑपोजिट वाला है कि इसके उल्टा कौन सा आता है। तो बेसिकली ना 27 में से माइनस कर दिया करो वो नंबर जिसका ऑपोजिट तुम्हें फाइंड आउट करना है। जैसे मुझको 15 का करना है, तो 27 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा, कितना आया मेरे पास यहाँ पे 12। तो 12 पे क्या होता है, एल। तो ओ का उल्टा क्या होगा, एल। और वो चीज़ यहाँ जाके देख लेते हैं, ये मेरा एल था, ओ का उल्टा है वो एल है। तो बेसिकली 27 में से माइनस कर दिया करो जिसका भी ऑपोजिट तुम्हें चाहिए, तब भी ऑपोजिट आ जाएगा। ऐसे नहीं आता है तो इस तरीके से याद कर लो, देखो ऑपोजिट है ना, वो इस तरीके से याद कर लो। ए का उल्टा जेड है, ये तो सभी को पता है, पहला लेटर और आखिरी लेटर, ठीक है। उसके बाद बी वाई बाय, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया करो पीछे की बजाय, बी वाई बाय। ठीक, उसके बाद क्या आता है मेरा सी, सी के साथ में क्या आएगा फिर एक्स, ये क्या होता है, क्रैक्स। बचपन में आता था खाने की, उसमें गिफ्ट विफ्ट निकलते थे। फिर आता है डी, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू जो कि बनता है ड्रॉ। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ई वी, ई का उल्टा वी होता है, ईवीएम वोटिंग में यूज होती है, ईवीएम मशीन, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा एफ, एफ उसके साथ में आएगा यू, तो ये क्या हो गया मेरा फुल या फन जो भी। उसके बाद क्या आएगा मेरा एफ के बाद जी टी, तो ये क्या हो गया, जीटी रोड, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी जीटी रोड। उसके बाद क्या होता है जीटी के बाद एच एस, एच एस क्या बनेगा, हाई स्कूल। उसके बाद क्या होता है, एच के बाद क्या आएगा मेरा आई, आई आर, आई आर हम हमें पता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बोल लो इस चीज़ को, पढ़ते ही रहते हैं हम। या फिर बोल सकते हो आप इंडियन रेलवे, ठीक है। आई आर के बाद क्या आएगा मेरा, जे और क्यू। जे क्या है, जंगल किंग, वैसे ही ना जंगल क्वीन, सॉरी क्वीन, ठीक है। जे क्यू, जे क्यू के बाद क्या आएगा मेरा, के और पी, के और पी क्या बनता है, कानपुर, ठीक है। जे के एल, एल के साथ होता है मेरा ओ, ठीक है। एल एम का उल्टा एन होता है, मैन। तो इस तरीके से भी ये क्या याद कर सकते हो, ऑपोजिट याद कर सकते हो कि ऑपोजिट में क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई कोड दे दिया जाए मेरे को यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यही वाला लिख लेता हूँ, यहाँ मेरे को कोड दे दिया जाए पी एल एन, इस तरीके से। तो पी का उल्टा क्या है, के पी, कानपुर होता है के पी। एल का उल्टा ओ होता है, और मैन एम एन, तो एम होता है। तो डायरेक्ट इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है, वरना इस तरीके से याद नहीं होगा तो तुम फिर यहाँ पे इनकी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे। जैसे पी मेरा 16 पे होता है, उसके बाद एल, एल मेरा 12 पे होता है, एम मेरा 14 पे होता है। फिर उल्टा अगर फिर भी नहीं समझ आता है इनका, तो इसको तुम 27 से माइनस करोगे, तो 14 माइनस 27 13, तो एम 13 पे होता है, ठीक है। 12 माइनस 27 15, और 16 माइनस जब तुम 27 करोगे तो 11 आएगा जो कि के होता है। इस तरीके से हल्का सा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा चार्ट याद होगा तो धीरे हो जाएगा, सॉरी जल्दी हो जाएगा, वरना है तो सारी चीज़ सेम ही। अब पढ़ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, किस तरीके से। तो देखो बेसिकली क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, एक सेकेंड, बॉयज़, बॉयज़ का दिया था ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया बॉयज़ का, ठीक है। और ये बन कैसे रहा था, बॉयज़ का जो मैंने कोड लिखा था वो था मेरा सी पी जेड और टी, ये लिखा था। तो यानी यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ओ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और ये भी मेरा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी +1 +1 हो रहा है ना सारा में। तो सबसे
ये फॉरवर्ड कोडिंग होती है, फॉरवर्ड इसको कोडिंग बोल लो या फिर फर्स्ट लेटर कोडिंग बोल लो, या फिर ये नाम वगैरह याद ही मत रखो, सिंपल चीज़ है, नाम वगैरह मत याद रखो। तो हमने जो पहली चीज़ सीखी वो क्या सीखी कि या तो सारे लेटर प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहे हैं, इस तरीके से कोई सीरीज बन सकती है, ये मैंने सीखी। या फिर प्लस वन है तो प्लस टू भी हो सकता है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, सारों में प्लस टू हो रहा हो, ठीक है। या फिर इस तरीके से प्लस थ्री भी हो सकता है, प्लस फोर भी हो सकता है, या फिर प्लस फाइव भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अगर प्लस हो रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस भी होगा, तो क्या पता। तो एक कोड इस तरीके के होते हैं जिसमें हमें सीक्वेंस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये माइनस माइनस हो रहा है हर बार, वो सीरीज देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही माइनस टू भी देखने को मिल सकती है, ऐसे ही माइनस थ्री वाली भी देखने को मिल सकती है, माइनस फोर भी, माइनस फाइव भी, ठीक है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये चीज़ देखने को मिल रही है तो हमें कुछ कोड ना इस तरीके के भी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हमारा पहले जो है पहले जो है प्लस वन हो रहा होता है, उसके बाद माइनस वन हो रहा होता है, फिर प्लस वन हो रहा होता है, फिर माइनस वन हो रहा होता है, इस तरीके से। या स्टार्टिंग में माइनस वन हो रहा होता है, फिर प्लस वन हो रहा होता है, फिर माइनस वन हो रहा होता है, फिर प्लस वन हो रहा होता है, ये भी देखने को मिलता है। ये भी नहीं मिलता तो उसके बाद प्लस वन है ना, तो प्लस टू माइनस टू ये सीरीज भी देखने को मिल जाती है, फिर प्लस थ्री माइनस थ्री भी देखने को मिल जाती है, और प्लस फोर माइनस फोर, प्लस फाइव माइनस फाइव, ये भी हमें देखने को मिल जाती है, ये वाली सीरीज भी, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी एस, स्टूडेंट्स लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसकी कोडिंग ये हो गया, आर एस एन डी सी टी एस आर, ये हो गई इसकी कोडिंग। तो देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ ये एस है मेरा, ठीक है। फिर ये मेरा क्या है आर, तो यहाँ से क्या हो रहा है एस से आर एक कम हो रहा है, फिर टी है, फिर एस है, तो फिर एक कम हो रहा है, फिर आया यू, यू और एम अब नहीं हो रहा है एक कम, फिर आया डी, और फिर आया डी अब सेम हो गया, फिर आया ई, फिर आया सी अब एक कम नहीं हुआ दो कम हो गए, फिर आया एन, फिर आया टी अब फिर ज़्यादा बढ़ गए। तो क्या हो रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा। तो कुछ कोडिंग जो है वो मेरे को किस तरीके की देखने को मिलती है, रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग इन द सेंस कि कोड जो है वो मेरा यहाँ से शुरू हो रहा था माइनस वन, ठीक है, फिर यहाँ से हुआ माइनस वन, फिर यहाँ से हुआ माइनस वन, फिर यहाँ से हुआ माइनस वन, ठीक है। फिर ये वाला डी जो है ये हुआ इसके साथ माइनस वन, ऐसे ही फिर यू जो है फिर टी बना, टी जो है वो एस बना, और एस जो है वो आर आर बना। तो इस तरीके से रिवर्स कोडिंग भी देखने को मिलती है, देखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली कोडिंग कौन सी देखने को मिलती है, जहाँ पे सीरियल नंबर स्टार्ट होते हैं। सीरियल नंबर कैसे, पहले में प्लस वन हो रहा है, फिर प्लस टू हो रहा है, फिर प्लस थ्री हो रहा है, इस तरीके से प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। अगर ये प्लस 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 हो रहा है तो इस ये वाली नेगेटिव सीरीज भी होती है, पहले एक कम हो रहा है, फिर दो कम हो रहे हैं, फिर तीन कम हो रहे हैं, फिर चार कम हो रहे हैं, फिर पाँच कम हो रहे हैं, फिर छः कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ऑड नंबर में कम हो रहे हैं, ऑड सीरीज। ऑड में क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से हो गए मेरे, प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इसी नेगेटिव में माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव और माइनस सेवन। वहीं पे फिर इवन नंबर की बात आ जाती है, तो इवन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वही प्लस टू फोर सिक्स एट, और वहीं पे यहाँ भी क्या हो गया, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट। वहीं पे फिर मेरे को एक और चीज़ देखने को मिलती है, प्राइम नंबर वाली। प्राइम नंबर की कोडिंग भी कभी कभार देखने को मिल जाती है, वही पॉजिटिव प्राइम नंबर और नेगेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, टू थ्री फाइव सेवन, और वहीं माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस, इस तरीके से नंबर देखने को मिलते हैं। ये तो है मेरे को कि सीक्वेंस क्या देखने को मिलता है, बेसिकली यही वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा मतलब एज सच कोई सीक्वेंस देखने को नहीं मिला। कुछ एग्जांपल हम ऐसे भी करते हैं, एक ऐसा भी एग्जांपल सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें क्या है कि नंबर जो है वो मल्टीपल में बढ़ रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ 18 था और उसके बाद 18 को किसी इस तरीके से बढ़ते हैं कि ये वाला इसका ऑपोजिट लेके फिर -2 हो रहे हैं कुछ सीक्वेंस लेके, तो वो क्वेश्चन से पता लग जाता है। लेकिन बेसिकली मेनली अगर हम देखें तो वो इसी तरीके से सीक्वेंस चलता है, -2 + 2 -2 + 2 इन तरीके के केस में। अब देखते कैसे हैं कि बढ़ कहाँ रहा है कम कहाँ हो रहा है, तो वो चीज़ है लेटर कोडिंग के कुछ इस तरीके से होते हैं। किस तरीके से हमें ढूंढना होता है, जैसे भी रिवर्स देखा हमने, एक सीधा सीधा बढ़ रहा था अभी रिवर्स होके बढ़ गया, तो वो कुछ केस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला तो है डायरेक्ट फॉरवर्ड कोडिंग वाला, कि मान लो ये मेरे को लेटर दिखे, ऐसे 4 लेटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वो सीधा सीधा इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे भी हो सकते हैं वो, इवन इंक्रीज हो सकते हैं, ऑड इंक्रीज हो सकते हैं, माइनस ऑड में हो सकते हैं, माइनस इवन में, जो ये अभी लिखवाए हैं ना ये इतनी सारी चीज़ें, इनमें से कैसे भी तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे, सीधे सीधे। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे को एक नंबर दे रखा है और उसके नीचे एक कोड दे रखा है उसका, तो वो क्या है, ये वाला जो है वो इस यहाँ होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ होगा, ये वाला जो है, उसके बाद ये दूसरे वाला इसके साथ कोड करेगा, तीसरे वाला इसके साथ कोड करेगा, और ये बीच वाला जो है वो साथ वाले के साथ। एक इस तरीके की कोडिंग होती है, रिवर्स कोडिंग बेसिकली, पहला दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, ऐसे गया ना, ये पहला इधर गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा सीधा गया, चौथा इधर गया, पांचवा इधर गया, तो ये हो गई रिवर्स कोडिंग, पीछे से चल के आया है, पहला जो है वो लास्ट वाले के साथ कोड बना रहा है। ठीक है, फिर आती है हमारे पास जैसे क्रॉस वाली कोडिंग, थर्ड क्रॉस में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक दे रखा है, ठीक है, तो क्रॉस में कैसे, ये आपस में करेंगे, ये आपस में बनाएंगे, ये आपस में बनाएंगे। ठीक है, पहले फॉरवर्ड देख लो, नहीं बन रही तो फिर रिवर्स चेक कर लो, रिवर्स नहीं बन रही तो क्रॉस चेक कर लो। अगर क्रॉस भी नहीं बन रही, क्रॉस में देखो जैसे ये 6 एलिमेंट हैं, आपस में क्रॉस में बना सकते हैं 6 वर्ड वाला लेटर, लेकिन वहीं पे 6 वर्ड वाला लेटर इस तरीके से एक्स नहीं बना रहा, तो 6 वर्ड वाला लेटर जो है वो इस तरीके से बना लेगा। वो 3 3 के पेयर में चेक कर लो कि ऐसे ऐसे करके तो नहीं कोड बन रहा है, इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो कि 5 लेटर का वर्ड हो, 3 4 5, 5 लेटर का वर्ड हो, तो वो किस तरीके से क्रॉस कोडिंग करेगा, वो ऐसे करेगा। तो आप लोग इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि ये इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरीके से कुछ जो है वो मेरे पास क्या बनती है, कोड बनती है। ये तो हो गई कोडिंग एक। फिर लेटर कोडिंग में ही 3 इसके हो गए ना, 3 हो गए, 4। फोर्थ क्या होती है लेटर कोडिंग में, कि वर्ड सेम वर्ड बट लेटर्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज बोल लो या चेंज इन पोजीशन बोल लो या डी पोजीशन बोल दो, कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि एम, नहीं 3 ही वर्ड का हो जाएगा, कुछ भी लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया PENCI, और यही सेम लेटर होंगे, बस इनको मैंने इस तरीके से लिख दिया कि CILNEP। ठीक है, तो है तो ये पेंसिल ही, PENCIL इस तरीके से, तो नीचे फिर कोई 6 लेटर का वर्ड लिखा होगा, वो भी इसी तरीके से कोड कर रहा होगा, और हमें एक दिया होगा, उसका हमें पूछ लिया होगा। तो तीसरे तरीके के जो है उसमें ये आते हैं। और फोर्थ तरीके की जो कोडिंग आती है वो आती है ऑपोजिट लेटर की, सॉरी फिफ्थ तरीके की कोडिंग आती है ऑपोजिट लेटर की। ऑपोजिट लेटर की जो कोडिंग होती है वो जो है हमारे पास लास्ट टाइप है, ये इतने ही तरीके की कोडिंग देखी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ कि EHIJ, ये वाला दे दिया तुमको, और इसकी जो कोडिंग हो रही है वो किसके साथ हो रही है, जो हमारा फिर EVM होता है। ठीक है, EV हो जाएगा और HS हो जाएगा, I जो है वो R हो जाएगा, और J है हमारा Q हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कोड गिवन होगा, और नीचे एक वर्ड लिखा होगा, उसका कोड पूछा होगा। तो देखो अगर डायरेक्ट वो चार्ट याद होगा तो दिख रहा है EVM, ठीक है, हाई स्कूल, इंटरनेशनल रिलेशन, जंगल क्वीन, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। नहीं याद होगा तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, भाई ये 5 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है। फिर उसके बाद इनके लेटर लिखने पड़ेंगे, ये 22 होता है, ये 19 होता है, ये 18 होता है, ये 17 होता है। फिर देखना पड़ेगा, हाँ ये तो अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो गैप दिखेगा नहीं, 5 से यहाँ पे 22 जाएगा, 17 का गैप है। ठीक है, फिर 8 से यहाँ 11 का गैप है, फिर 9 से यहाँ 9 का गैप है, तो गैप वो क्या कहते हैं, एकदम वो वाला नहीं है ना, सीरीज वाला गैप नहीं है,
यहाँ पे 6 का गैप है, फिर इसके बाद यहाँ 2 का गैप है, 2 के बाद यहाँ फिर 7 में 2 का गैप है, तो बीच में गैप नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये वर्ड जो है इस तरीके से देख लेना कि अगर दोनों ऐड होके 27 बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट है, अगर तुम्हें नहीं याद होता है तो। दोनों अगर दोनों लेटर के लिख लेना, जैसे यहाँ लिखा है ना मैंने EVHS, ई का 5 होता है, वी का 22 होता है, तो दोनों अगर मिल के 27 बना रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये और दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अब देखने बता दिया कि कितने तरीके हैं तुम्हारे पास, नहीं याद होता है तो ऑपोजिट निकालना है तो 27 में से माइनस कर दो और ऑपोजिट पता करना है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो दोनों को ऐड कर दो। 27 आता है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑपोजिट है। ठीक है, यही वाली कोडिंग आती है अपने एफकेट में, लेकिन मैं तुमको एक बार नंबर कोडिंग भी बता देता हूँ थोड़ी सी। नंबर कोडिंग, उसके बाद अगला है नंबर कोडिंग। क्या होती है नंबर कोडिंग बेसिकली? नंबर कोडिंग ये होती है जैसे कोई भी लिखा होगा, बॉयज़ लिखा होगा, और उसके बाद उसका कोई यहाँ पे नंबर लिख दिया होगा, फॉर एग्जांपल क्या है ये, 2 25 42 42, जैसे मान लो लिख दिया बॉयज़ का कोड है 42, तो ये कैसे आया, तो बेसिकली ये आया कैसे, बी का 2 होता है मेरा, ठीक है, उसके बाद ओ का 15 होता है, वाई का 25 होता है और एस का 19 होता है। तो जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो कितना आया मेरे पास नहीं 42 तो नहीं आया, इसी को ले लो ना फिर, ये अब आ जाएगा 42, एस तो ऐड ही नहीं किया था। अब कितना आ गया ये 42, तो बॉय का क्या कोड हो गया मेरे पास 42। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड इस तरीके से दिया होगा कि एक लेटर दिया होगा, कोई भी वर्ड दिया होगा और उसका एक न्यूमेरिकल कोड लिखा होगा, यहीं पे तुमसे फिर दूसरा यहाँ लेटर लिखा होगा GIRL, और फिर जो है उसका कोड पूछा होगा क्या होगा। तो ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इसको किस तरीके से करते हैं सॉल्व। तो इसके अंदर ना ज़्यादा नहीं है, तीन तीन तरीके देखने होते हैं, 3 या 4 हैं शायद। पहला तरीका क्या होता है, पेन का है पहला, हम्म, पहला तरीका देखो नंबर कोडिंग। पहला तरीका पहला तरीका होता है मेरे पास, जो सारे लेटर की वैल्यूज है ना उनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद या तो वो वही आंसर होगा एडिशन वाला, या फिर उसके बाद अगर वो नहीं है आंसर तो उसके बाद 3 तरीके होते हैं। पहले पहला तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। दूसरा तरीका क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड किससे करते हैं, ईदर कॉन्सोनेंट और वोवल। वहीं पे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, मल्टीप्लाई भी सेम कॉन्सोनेंट या वोवल से करते हैं। एक और होता है केस जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, टोटल लेटर से, कितने टोटल लेटर है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 40, वो क्या कहते हैं, बॉय लिखा था ना मैंने, और उसमें था 42, तो बॉय का 42 था। अब या तो अब ये तो 42 कोड खैर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने नहीं किया वो चीज़, लेकिन अगर यहाँ पे 42 की जगह कुछ और होता तो हम क्या करते, तो सबसे पहले हम इन सारी बॉय की वैल्यू को ऐड कर लेते, 42 आंसर लाते, और उसके बाद हम चेक करते कि 42 आया मेरे पास, इसके 3 केस बन जाते हैं, 42। अब या तो वो 42 मल्टीप्लाई हो रहा होता है टोटल एलिमेंट से, कितने लेटर हैं टोटल 1 2 3, 40, या तो 42 इंटू 3 होता है वो, या 42 डिवाइडेड बाई 3 होता है वो। यहाँ भी नहीं मिलता तो या तो वो 42 मल्टीप्लाई बाय वोवल होता है, वोवल कितना है सिर्फ एक, या तो वो 42 इंटू 1 होता है 42, या वो 42 इंटू 2 होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ भी अगर नहीं मिलता है तो या तो वो 42 क्या कहते हैं डिवाइडेड बाय वोवल होता है, या वो 42 डिवाइडेड बाय कॉन्सोनेंट होता है। बस यही केस है जिसके अंदर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो बॉय की 40, यहाँ पे जो भी कोड दिया होगा 42 की जगह, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स कोड दे रखा है, तो वो एक्स कोड जो है वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, या तो वो 42 इंटू 3 होगा, या वो 42 डिवाइडेड बाई 3 होगा, या वो फिर मल्टीपल ऑफ वोवल होगा, या मल्टीपल ऑफ कॉन्सोनेंट, या वो वोवल से डिवाइड हो रहा होगा, या वो कॉन्सोनेंट से डिवाइड होकर वैल्यू होगी, जो भी बॉय की होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो सिर्फ यही देखी जाती है। इनमें भी अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो दूसरा केस आता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, या तो सिर्फ वोवल्स ऐड होके वो कोड बना होता है, या वो सिर्फ कॉन्सोनेंट ऐड होके।
ऐड, कौन या तो वो वोवल से ऐड होके कोड बना होता है, जैसे बॉय का 1 लिख देगा तो बॉय का अगर नहीं सॉरी बॉय का सिर्फ 15 लिख देगा, तो बॉय का 15 कैसे लिखेगा, ओ है, ओ क्या है 15, तो 15 का 15 आ गया, ठीक है। या वो कॉन्सोनेंट ऐड करके लिख देगा कि कितना हो गया 27, 27 कैसे आया, बी का क्या है मेरा 2 और वाई का क्या है मेरा 25, तो या तो वो कॉन्सोनेंट ऐड करके लिख देगा, या वो वोवल जितने भी वोवल हैं, यहाँ पे एक ही वोवल था तो 15 लिख दिया, 2-3 वोवल होते तो सबको ऐड करके लिख देता, तो या तो वो वोवल्स की एडिशन होगी या वो कॉन्सोनेंट की एडिशन होगी, ठीक है। ये वाला जो है मेरे पास क्या होता है, वो चीज़ होती है। तीसरा केस क्या होता है, एक तीसरा केस देखा जाता है जिसमें टोटल वैल्यू जितने भी लेटर है ना, जैसे बॉय था, टोटल वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है वोवल की वैल्यू, ये भी एक केस देखा जाता है। कॉन्सोनेंट की बहुत रेयर माइनस होती है, नहीं होती कॉन्सोनेंट की बेसिकली, वोवल की वैल्यू माइनस होती है, जैसे लिखा बी ओ वाई, ठीक है, इसमें टोटल वैल्यू क्या आई 42, तो इसका कोड दिया जाता है 42 माइनस 15, ये जो है इसका कोड दिया जाता है यहाँ पे, बॉयज़ की वैल्यू 42 आई थी और कोड क्या दे देंगे इसका 42 में से 15 माइनस करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक और बताता हूँ एग्जांपल देखिए, मान लो आइज, ई वाई ई एस, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 5 और 25 30 35 35 और 19 54, है ना, 54 हो गया है मेरा, तो ये कोड ये वाला नहीं गिवन होगा, यहाँ पे कोड क्या गिवन होगा, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे कोड गिवन होगा 44, ऐसे समझ लो। तो 44 कैसे आया, 44 ऐसे आया क्योंकि इसका मेरा टोटल क्या बन रहा था 54 और वोवल क्या है ई और ई, यानी 5 और 5 10, तो इसमें से 10 माइनस किया मैंने तो 44 आया। तो इस तरीके से अगर पता नहीं लग रहा है कि ये 44 कोड कहाँ से आया, तो ये भी एक मेथड है टोटल में से वोवल माइनस करके देखने का कि कहाँ से आया। और लास्ट फाइनल जो है मेरा वो क्या है, सिंगल डिजिट एडिशन, सिंगल डिजिट एडिशन या सम बोल दो, सिंगल डिजिट सम, जैसे मैं एग्जांपल बॉय का दे रहा हूँ, तो 2 है 15 है और 25 है, तो कोड कैसे बनता है 2 + 1 + 5 + 2 + 5, सारी सारी डिजिट सिंगल सिंगल जो है वो मेरे पास ऐड हो रही है, तो कितना हो गया ये 5 5 10 और 5 15, 15 कोड हो गया। तो बस इतना ही हमको देखना है। एक सॉरी एक और याद आया मेरे को अभी लास्ट, हाँ ये पक्का लास्ट है, फिफ्थ क्या होता है, ऑपोजिट लेटर एडिशन। ऑपोजिट लेटर एडिशन कैसे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी ओ वाई, तो बाय यानी बी वाई, ओ का एल होता है और वाई का बी होता है, यानी वाई एल और बी, ठीक है। तो इनका जो भी लेटर होता है वो मेरा क्या होता है मेरे पास, इनका एडिशन होता है, वाई क्या होता है मेरे पास 25, एल क्या होता है 12, बी क्या होता है 2, 25 और 14 कितने बन गए मेरे पास 39, तो 39 ये बॉय का कोड हमें 39 गिवन होगा, तो हम अगर देखो बॉय का कोड जैसे 39 गिवन है, तो हमें बस यही चीज़ें पता करनी है कि ये 39 बना कैसे, तो उस 39 को देखने के इतने सारे मेथड हैं कि या तो बॉय को इस तरीके से देखा जाए, वैल्यू को ऐड करके कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई, फिर वोवल से मल्टीप्लाई, फिर कॉन्सोनेंट से डिवाइड, फिर वोवल से डिवाइड, फिर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई, टोटल लेटर से, फिर टोटल लेटर से डिवाइड, वहाँ भी नहीं बन पाता है तो वोवल और कॉन्सोनेंट ऐड करके देखो, वहाँ भी नहीं बन पाता है तो टोटल वैल्यू में से वोवल की वैल्यू माइनस करके देखो, वहाँ भी नहीं बन पाता है तो सारी सिंगल डिजिट ऐड करके देखो, वहाँ भी नहीं बन पाता है तो ऑपोजिट लेटर ऐड करके देखो, वहाँ तो पक्का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो 5 वे हैं टोटल इन इस तरीके के नंबर सीरीज में कोई भी कोड फाइंड आउट करने के, ठीक है। वैसे ही लेटर सीरीज जो थी मेरी, लेटर सीरीज में कोई भी लेटर जो है वो मैक्सिमम 99% जो है वो इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करता है और 99% वो इन्हीं तरीके के नंबर्स का जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन होके बनता है, ठीक है। बताओ ये बेसिक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो जल्दी बोलो। ओके, अब ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, QUIRKY, QUIRKY, और इसका कोड क्या दे रखा है TCLZN और G, ठीक है। अब देखो देख लो क्या बन रहा है, क्या कोड बन रहा क्या कोड बन रहा है ये,
+2 का होगा। +2 नहीं हो रहा, ये क्यों क्या है मेरा +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 भी नहीं हो रहा। u के बाद 6 5 3 8, यहाँ 8 हो गया, i फिर +3 हो गया, r के बाद r क्या होता है 18, 18 फिर 8 26 +8 +3 +8 +3 +8 ही हो रहा है। ये देखो ये क्या है मेरा q क्या होता है मेरा 17, ठीक है, ये क्या होता है मेरा 20, उसके बाद u क्या होता है मेरे पास 21, और उसके बाद ये क्या होता है मेरे पास 3, i क्या होता है 9, और l क्या होता है मेरे पास 12, ठीक है। r राजा मेरा 18 का था, z मेरा 26, उसके बाद आता है मेरे पास k क्या होता है मेरे पास 11, तो n क्या होता है 14, y क्या होता है 25, तो g क्या है g7 सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या चेंज हो रहा है, ये देखो +3 हो रहा है, बीच का यहाँ पे अगर तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो तो यहाँ भी +3 हो रहा है, ये बीच का छोड़ दो यहाँ भी +3 हो रहा है। अब देख लो ये 21 में 8 जोड़ेंगे तब +3 होगा, ठीक है, 21 और 5 26, 26 और 3 मतलब 5 जोड़े तो 26 पे पहुंचे, 3 जोड़े तो आगे सी पे पहुंचे, तो 8 बार ऐड हुआ ना। वैसे ही 18 और 8 कितने होते हैं 26, और 25 और फिर 8 कितने हो गए मेरे पास 7 पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो +3 +8 +3 +8 +3 +8 ऐसे हो रहा है। ये दूसरा कोड भी चेक कर लेते हैं, m कितना होता है 13, और p कितना होता है मेरे पास 16, 13 और 3 16, और u के बाद c बन रहा है, तो 3 6 3 3 8 3 8 का ही कोड बन रहा है, और 3 8 3 8 का कोड बन रहा है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये मेरे पास f के बाद 3 क्या हो जाएगा i, ठीक है। और रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैं ये चीज बताना भूल गया, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे मेन चीज है ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन हमेशा चेक करना कि कौन सा तुम्हें है ना डिफरेंट लग रहा है। देखो पहले दो में आई जेड सेम है, ठीक है, आई जेड सब में सेम है, तो पहले तो देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद डिफरेंस है कि के वाला है कि आर वाला है, तो हम डायरेक्ट थर्ड वाला चेक करेंगे। अगर हम थर्ड वाला चेक करेंगे तो थर्ड क्या है मेरा ओ, +3 8 3, यानी ओ +3 कितना होता है आर, तो आर वाला आएगा, यानी ये भी हट गया। अब देखो क्या है, ई फिर सेम है, फिर सी और डी में डिफरेंस है, ठीक है, तो हम कौन सा देखेंगे सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है मेरे पास जेड, जेड में 3 जोड़ूंगा सी आएगा, मतलब इन दोनों में से है, ठीक है। तो या तो सारे लेटर, ये तो खैर कॉमन सा है, सारे में ज़्यादातर सेम ही मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सारे ऑप्शन डिफरेंट डिफरेट डिफरेंट होते हैं, तो सारे नहीं करने, कोई 2 3 जो चेंज हो रहे हैं ना वही चेक कर लेना बस, ठीक है। लास्ट वाला जी और एफ चेंज है, इन सब में जी था फिर ये एफ था, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा होगा। वाई में अगर मैं 8 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, वाई मेरा कहाँ होता है 25 पे, 25 में 8 जोड़ूंगा तो 7, जी आएगा, इनमें से ये वाला आंसर है सेकंड वाला, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही कट चुके थे तो आंसर क्या हो गया इसका, IZRECG, सेकंड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर हाँ भाई। सर जैसे मैंने इसमें ऐसे किया है, जैसे वाई दिया है, जैसे क्वेर की लिखा है ना, QUIIRKY, हाँ हाँ उसका जो कोड जो बना हुआ है TCLZNG, तो जैसे वाई है उसका जी बन रहा है, हाँ। ठीक है लास्ट में। फिर वैसे के है, म्यूजिक है ना उसमें, जैसे हमें किसका चाहिए, फ्रॉजी का चाहिए ना सर, तो जेड का हमें इसमें कोड बन रहा है, जेड का बन रहा है, सी बन रहा है, जैसे हाँ क्विक की मतलब लिखा है ना तो कॉमन उसको कोडिंग हमने कर जेड लिया का आपने। दिया, कॉमन कोडिंग करके मैंने वैसे कर लिया, हाँ लास्ट वैसे, में मेरे को केवल एक चेक करना पड़ा, आर का चेक करना, ओ का चेक करना पड़ा, हाँ ओ का वैसे हमने देखा, जैसे आई समझ 3 गया का मैं। गैप मिल रहा है, तो वैसे हाँ हाँ। मैं समझ गया वो चीज़, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना ये चीज़ भी कॉमन कॉमन कोडिंग में मेन चीज़ ये है कि अभी देखो जैसे यहाँ वाई लास्ट में है, इधर भी वाई लास्ट में है, और ये भी देखो कितने 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है, और ये भी क्या है 6 लेटर का वर्ड है, तो यहाँ भी 6 लेटर का वर्ड है, यहाँ भी 6 लेटर का वर्ड है, यहाँ भी वाई लास्ट में है, यहाँ भी वाई लास्ट में है, ठीक है। और इधर जो है मेरे पास ये जेड में 3 8 3, यहाँ भी 3 से इंक्रीज हो रहा है, और इधर भी देखूंगा तो 3 से इंक्रीज हो रहा है। तो कॉमन कोडिंग में एक चीज कभी कभार क्वेश्चन जो है वो ऐसे फंस जाता है कि मेनली जो है ना ये जेड का कोड यहाँ पे और यहाँ पे तो 3 3 से इंक्रीज दे दिया उसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर वो जेड को डब्ल्यू की जगह डाल देता तो फिर वो 8 से इंक्रीज हो रहा होता। तो कभी कभार फंस जाती है कॉमन कोडिंग, लेकिन कर सकते हैं रीजनिंग में, खास करके ये कोडिंग डिकोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज वाले जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से जो होते हैं ये वाले सीरीज़ कंप्लीट करने वाले, इनमें ना इतने तरीके हैं करने के कि आप कितने भी तरीके से कर सकते हो। कभी कभार आप आंसर निकाल लोगे और जो टीचर यूट्यूब पे जिससे भी पढ़ रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन दोनों के ही मेथड ठीक है, कर सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा था कॉमन कोडिंग में एक ये चीज़ चेक कर लेना कि जो तुम देख रहे हो वो सेम नंबर से बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर जेड अगर उसने गलती से भी यहाँ डाल दिया होता तो वो 8 से इंक्रीज हो रहा होता, वो 3 से नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में जहाँ तुम कोड चेक कर रहे हो वहाँ वो 3 से इंक्रीज हो रहा है, समझे? ओके सर। अब देखो अगला क्या दे रखा है मेरे को। अगला इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉक्स इज कोडेड एज SJA, ठीक है। और क्रिपल इसका देखते हैं पहले तो। ए का जेड होता है, यहाँ एक्स दे रखा है, ए का जेड होता है, ओ का एल होता है, 2 कम है, जे के एल, ऐसे ही एक्स से भी 2 कम है, क्रैक्स होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, 2 कम है। फिर यहाँ एफ दे रखा है, एफ से भी 2 कम है, यानी इनकी कोडिंग जो है वो 2 2 कम है। और 2 2 कम है ऑपोजिट लेटर से, तो चेक कर लेते हैं ज़रा। सी का कोड एक्स होना चाहिए था, डब्ल्यू एक्स 2 कम है। आर का जो है मेरे पास होना चाहिए था आई, आई से भी 2 कम है, जी एच आई। ऑपोजिट लेटर से 2 2 कम हो रहे हैं। कैसे ऑपोजिट लेटर से 2 2 कम हो रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिख रखा है मेरे पास एफ ओ एक्स, ठीक है। और इसका कोड क्या दे रखा है मेरे को, SJA। अब ऑपोजिट लेटर क्या होता है मेरे पास, एफ का, एफ का ऑपोजिट लेटर होता है यू, ठीक है। उसके बाद पास लिखता हूँ मैं इसको, ये क्या दे रखा है, SJA। एफ का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, यू। ओ का जो है मेरे पास ऑपोजिट लेटर, ओ का क्या होता है, एल। और उसके बाद एक्स का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, सी। अब सी में से 2 कम करूंगा, -2 करूंगा तो ए, एल में से -2 करूंगा तो जे, और यू में से -2 करूंगा तो एस। यानी ऑपोजिट लेटर से जो है एक एक मेरा क्या कहते हैं उसको, सॉरी, ऑपोजिट लेटर से 2 2 कम हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं ये क्या दे रखा है, MOVE। पहला LJC 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 सब में सेम ही है, काटो LJC को। तो उसके बाद है SSTT, यानी मैं डायरेक्ट फोर्थ चेक करता हूँ, फोर्थ EVM। EVM V से 2 कम करूँगा तो T आएगा, यार शिट ये भी कट गया। उसके बाद LT ये चेक करता हूँ, F वाला लास्ट वाला चेक करता हूँ। T का ऑपोजिट क्या होता है, GT रोड, G में से 2 कम करूँगा E आएगा, E आएगा तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। और J और K लास्ट में से चेक करता हूँ। N का उल्टा क्या होता है, M, मैन होता है N, N में से 2 माइनस करूँगा L आएगा। नहीं, M में से 2 माइनस करूँगा K आएगा, K आएगा तो ये वाला आंसर आएगा। ये है इसका फोर्थ। आया समझ में? देखो क्या किया है, MOVEMENT, ठीक है। M का उल्टा क्या होता है मेरे पास, N, N में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो क्या बचा, L, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे T का उल्टा क्या होता है मेरे पास, GT रोड, G, G में से अगर मैं -2 कर दूंगा तो -2 करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, E, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास, N, N क्या होता है, N का उल्टा मैन होता है M, और M में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो क्या बचा मेरे पास, K, ठीक है। लास्ट में क्या आना चाहिए, K और E, है ना। और K और E मेरे पास लास्ट में 2 ऑप्शन में ही था, फोर्थ में और फर्स्ट में। फर्स्ट तो हमने पहले ही काट दिया था, तो क्या आंसर होगा इसका, फोर्थ, ठीक है। पूरे नहीं चेक करने, एक आधा चेक कर लिया करो बीच में जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। आगे चलते हैं, इसमें भी वही सेम मैंने जो पिछला वाला किया था उससे वो भी हो गया। ये वाला करते हैं फिर उसी तरीके से एक बार। GKLI, जी है यहाँ पे हमारे पास, और ये तो होगा ही नहीं हमारे पास, इस बार कोड ही नहीं है, GKLI कोड ही नहीं है, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे है मेरे पास B F G और D। सबसे पहला काम इनके लिख देते हैं, 2
उसके बाद मेरा पास क्या है एफ क्या आता है 6, G7 होता है, D4 होता है। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है IMN और K। IMNK दे रखा है, I मेरा 9 होता है, M मेरा 13 होता है, M मेरा 14 होता है और K जो है वो मेरे पास 11 पे होता है। 7 और 7 14, 7 और 4 11, 6 और 7 13, 2 और 7 9, यानी 7 7 का ऐड हो रहा है सब में। फॉरवर्ड कोडिंग है, 7 7 का ऐड हो रहा है। एक बार यहाँ भी तो 6 से ऐड हो रहा है सबका। 6 कैसे हो रहा है यार, 7 हो रहा है। 2 + 7 9, 6 7 13, 7 और 7 14, 7 और 4 11। मैंने उसको नहीं पकड़ा जिसको पकड़ के कर। नहीं वो नंबर के साथ करो, मैं तो नंबर के साथ करता हूँ। देखो PTU और R, PTUR, P किस पे होता है हमारे पास 16 पे, ठीक है। T मेरा 20 पे होता है, U मेरा 21 पे होता है, R मेरा 18 पे होता है। उसके बाद W A B और Y। W किस पे होता है मेरा 23 पे होता है, Y 25 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 1 पे होता है, ठीक है। 16 7 23 हो गया। 20 में 7 जोड़ा तो 20 में 6 जोड़ा, Z पे आया, 1 पे A पे पटकेगा। इसमें 7 किया तो 2 पे आएगा, ठीक है बिल्कुल। 18 में 7 करा तो 25 आएगा। 7 7 ऐड हो रहा है। GKLI का देख लेते हैं अब। G में G में जब 7 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 और 7 14, N आएगा। उसके बाद K में 7 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, R आएगा। उसके बाद L जो होता है मेरा 12 पे होता है, उसमें 7 ऐड करूंगा तो 19 आएगा, यानी S। NRS लास्ट वाला देखना ही पड़ेगा। I है, I में 7 ऐड किया, 9 7 P। NRSP सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया। चलें आगे। यस सर। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्या बोल रहा है गाइड GUIDE और यहाँ क्या बोल रहा है TFRWV। GT रोड दिख गया, IR इंटरनेशनल रिलेशन भी दिख गया, FU फन भी दिख गया, DW ड्रॉ भी दिख गया, EVM उल्टे हैं सारे लेटर। अगर सारे लेटर उल्टे हैं तो R का उल्टा क्या होता है, I इंटरनेशनल रिलेशन, एजी आई का उल्टा कितना होता है, इंटरनेशनल रिलेशन आर होता है। एस जो होता है मेरा उसका उल्टा हाई स्कूल एच होता है, और ई जो है उसका उल्टा ईवीएम होता है, IZRHV IZRHV। चलें आगे। अगर ऑपोजिट लेटर नहीं याद होते हैं तो यहाँ लिखना पड़ता फिर हमें 7 21 9 4 5। फिर हम यहाँ भी लिखते, फिर इस टी की वैल्यू क्या होती है 20, फिर एफ की वैल्यू 6, आर के 18, डब्ल्यू कितना होता है 23 और जेड वी कितना होता है 22। अब देखते हैं हम 7 + 20 27 बन रहा है, 27 उल्टा है, ठीक है। 5 + 22 27 बन रहा है, तो 27 उल्टा है, यानी ऑपोजिट लेटर है सारे, ठीक है। चलते हैं आगे। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्टर का कोड जो है वो क्या दे रखा है मेरे को डी। ए का डी दे रखा है, यानी 1 + 3, सी DEF T UVW O PQR। 3 ऐड हो रहे हैं बेसिकली सब में। अगर सब में 3 ऐड हो रहे हैं तो डांस में अगर मैं 3 ऐड करूँगा ठीक है, तो डांस में अगर 3 ऐड करूँगा तो डी में 3 ऐड करा 7, G7, जी से एक ही लेटर स्टार्ट हो रहा है, यही इसका आंसर है। चलें आगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है मेरे को। 11th क्वेश्चन बोल रहा है टावर इज रिटन एज INGYL, यानी TI उल्टा भी नहीं है, टी के बाद में L दे रखा है, इधर लास्ट में रिवर्स भी नहीं बन रहा है, तो GHI ऑपोजिट लेटर से फिर कम हो रहा है शायद, LMN। हाँ, ऑपोजिट लेटर से दो जो है ना वो हो रहे हैं वो क्या कहते हैं उसको, ऐड हो रहे हैं ऑपोजिट लेटर में। जैसे प्लस हो रहा है भैया। TOWER है ना, ऑपोजिट लेटर में ऐड हो रहे हैं। टी का क्या बनता है GT रोड, ओ का क्या बनता है L, डब्ल्यू का क्या बनता है मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ DW, ठीक है। ई का V और आर का क्या बनता है आई, और इन्हीं में दो ऐड हो रहे हैं।
G 7 + 2 9, 9 पे क्या होता है I, ठीक है। उसके बाद L कितना होता है मेरे पास 12, 12 + 2 14, 14 क्या होता है N, ठीक है। D क्या होता है 4, 4 2 6, D क्या होता है 4, 4 2 6, पर 4 2 6 तो बन नहीं रहा, 4 और 3 बन रहा है यहाँ, तो +3 कर दूँ, +2 +2 +3 +3 हो सकता है। D के बाद यहाँ कितना आया +3 7, ठीक है। और उसके बाद W सॉरी V क्या होता है मेरे पास 22, और Y क्या होता है मेरे पास 25, 22 और 3 25 +3 ही हो रहा है, ठीक है, सॉरी Y, ठीक है। I बन गया मेरे पास 9, 9 के बाद इधर क्या दे रखा है L, I के बाद मेरे को L दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ भी फिर क्या बन रहा है भाई +3 बन रहा है, यानी 2 2 से बढ़ रहे हैं, 3 3 से बढ़ रहे हैं। आगे भी भगवान करे यही सीक्वेंस हो, वरना मेहनत डबल हो जाएगी। देखो अगला क्या केस है SIGHT, SIGHT। अब S क्या दे रखा है मेरे को, S का उल्टा कितना होता है हाई स्कूल, I का इंटरनेशनल रिलेशन, G का GT रोड, H का हाई स्कूल, और T का क्या होता है GT रोड, ठीक है। अब इनका कोड देख लेते हैं। ये बेसिकली H जो है उसमें 2 ऐड होना चाहिए, तो H में 2 ऐड होके मेरे पास 8 का 2 10 बनना चाहिए, J है, ठीक है। लास्ट के 3 देखते हैं एक बार, TUVW 3 ऐड हो रहा है, STUV 3 ऐड हो रहा है, हाँ ठीक है, 3 3 ऐड हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में 3 3 ऐड हो रहे हैं ना ऑपोजिट में, तो हम लास्ट के ही उठा लेते हैं पहले, तो या फिर पहले उठा लूँ BRING, ठीक है। अब देख लो B का उल्टा क्या होता है Y, R का उल्टा मेरे पास क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन, I का इंटरनेशनल रिलेशन। एक बार इन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ A आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास K आना चाहिए, A और K, यही ऑप्शन है A और K, ठीक है। आ रहा है समझ में। ये बेसिकली अपनी प्रैक्टिस है, मतलब ये इसमें टाइम टेकिंग है यार ये वाला चैप्टर, इसमें ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाए। जितना जल्दी कोड समझ आएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी तो सब धीरे धीरे ही होना है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे की शीट जो है वो क्या है होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा लास्ट क्वेश्चन, ब्रिंग BRING, B कितने पे होता है 2 पे, R 18 पे, I 9 पे, 14 पे, 7 पे, ठीक है। वहीं पे FVMRK, F कितने हुए 6 पे, 22 13 18 और K मेरा 11, ठीक है। 2 और 4 6, 7 और 4 11, 18 और 4 22, 9 और 4 13, 14 और 4 18, सब में 4 4 4 4 ऐड हो रहे हैं, 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो 4 4 प्लस हो गया। हाँ, तो S का क्या बन जाएगा, S में जब 4 ऐड करूँगा तो W बन जाएगा, O में जब 4 ऐड करूँगा तो S बन जाएगा, L में जब ऐड करूँगा 4 तो मेरा P बन जाएगा, D में 4 H, I + 4 M, E + 4 I, WSPHMI, WSPHMI यार, R में जब मैं 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा V, ये है इसका आंसर V, WSPHMI V, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, कितने हैं शायद 10-15 10 एक क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, वो तुम कर लेना प्रैक्टिस। जो नहीं होगा वो मेरे को ग्रुप में भेज देना, उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। ये क्लास ख़त्म करते हैं।